अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के डोर सेफ्टी स्विच के हवाले से। इसी डोर सेफ्टी स्विच को वॉशिंग मशीन में मैग्नेटिक स्विच के नाम से भी जाना जाता है। ये स्विच क्यों ज़रूरी है, ये स्विच कैसे काम करता है, और अगर हमारी ये स्विच जो वॉशिंग मशीन में जो सेफ्टी डिवाइस है अगर ये ख़राब हो जाती है तो इसको हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी वॉशिंग मशीन में जो ये डोर सेफ्टी स्विच जो होता है ये कैसे काम करता है। ये हमारी वॉशिंग मशीन में एक सेफ़्टी के हवाले से एक अहम जुज़्व है। वॉशिंग मशीन की सेफ़्टी को मेंटेन करने के लिए या हमारी वॉशिंग मशीन में जो दरवाज़ा होता है हमारी वॉशिंग मशीन का, जब हम अपनी वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं, जब तक हमारी वॉशिंग मशीन का दरवाज़ा बंद नहीं होगा तो हमारी वॉशिंग मशीन नेक्स्ट प्रोग्राम पे नहीं जाएगी, ना तो वो पानी लेगी और ना ही वो वर्किंग करेगी जब तक हमारा दरवाज़ा बंद नहीं होता। तो वहाँ पर जो स्विच काम कर रहा होता है वो यही हमारा सेफ्टी स्विच काम कर रहा होता है। या फिर हमारी वॉशिंग मशीन अगर वर्किंग में है और आप उसके दरवाजे को खोलते हैं तो फौरी तौर पर यह स्विच एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद हमारी वॉशिंग मशीन में या तो एरर आ जाता है या हमारी वॉशिंग मशीन का जो प्रोग्राम होता है उसको ये रीसेट कर देता है। अब अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम आने की जो वजूहत होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहली जो वजह हमारे इस सेफ्टी स्विच के ख़राब होने की कि हमारी वॉशिंग मशीन ऑन नहीं होती, और अगर ऑन होती है तो थोड़ी देर ऑन होने के बाद बंद हो जाती है। नंबर 3 के ऊपर हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो कोई ना कोई एरर कोड शो करना शुरू कर देती है, और यह हमारी वॉशिंग मशीन ऑन ही नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, आपका भाई है, आपने बस इस वीडियो को देखना है और अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेना है। सबसे पहले हमारी वॉशिंग मशीन में जो वॉशिंग मशीन का टॉप के ऊपर पैनल होता है जहाँ पर हमारा पूरा कंट्रोल बोर्ड होता है, जहाँ पर बटन्स दिए गए होते हैं, LCD होती है, आपने उस पैनल को खोलना है। उस पैनल को खोलने के बाद हमारी वॉशिंग मशीन का जो ड्रम वाली साइड है, जब आप पैनल खोलेंगे तो नीचे से आपको नज़र आएगा, और जिस तरह का ये आप मुझे यहाँ पर माइक लगा नज़र आ रहा है, आपको बिल्कुल छोटा सा एक सेंसर आपको नज़र आएगा। अभी मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसको चेक किस तरह से करेंगे और वो सेंसर दिखने में कैसा होता है। तो उस सेंसर को आपने वहाँ से हटा लेना है। सिर्फ एक या दो स्क्रू लगे हुए होते हैं, उनको आपने रिमूव करना है और उस सेंसर को अपनी जगह से हटा के आप मल्टीमीटर के साथ उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपका वो सेंसर ठीक है तो आपने जो हमारी वायरिंग वो हुई हुई है जो फिर वायर्स उसके साथ सेंसर के साथ आगे हमारे PCB बोर्ड को या मदर बोर्ड को जा रही हैं, उन वायर्स को चेक करना है। शायद क्योंकि चूहे बहुत शरारती हैं आजकल घरों में, शायद वो चूहा जो है वो वॉशिंग मशीन बंद पड़ी हुई में आके वो उसके कोई तार काट गया हो, तो आपने तार को चेक कर लेना है। आपने सेंसर भी चेक कर लिया, आपने तार भी चेक कर ली। अगर तो आपका सेंसर भी ठीक है और आपकी वायरिंग भी ठीक है तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है हमारी वो होती है हमारे मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम होती है, बाज़ टाइम नमी की वजह से या बाज़ टाइम बहुत पुरानी मशीन होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, या सम टाइम क्योंकि हमारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तान में आपको पता है कुछ भी हो सकता है, तो उसमें ये होता है कि कभी भी लाइट जा सकती है और कभी भी आ सकती है, और कभी 220 भी आ सकती है और कभी 110 सप्लाई भी आ सकती है, और कभी कभी वापडा वाला का दिल करे तो 380 सप्लाई भी आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे वॉशिंग मशीन का जो मदरबोर्ड होता है वो प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें वो ख़राब हो जाता है कि और वो सेंस नहीं कर पा रहा या वो प्रोग्राम को सही रन नहीं कर पा रहा होता, और हमारा जो सेफ्टी स्विच होता है उसका एरर देता है, या फिर हमारे मदरबोर्ड की प्रॉब्लम की वजह से हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो प्रॉपर रन नहीं कर रही होती। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है कि मदरबोर्ड को चेक करवा लेना है, और अगर आप खुद से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपने वही मदरबोर्ड उतारना है और अपने करीबी जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का जो मदरबोर्ड रिपेयरिंग का या कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करते हैं आपने वहाँ ले जाना, तो आपको मदरबोर्ड ठीक हो जाएगा, और वापस आकर आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी वॉशिंग मशीन जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये स्विच कैसा होता है और इसकी वर्किंग का स्टाइल क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेरे हाथ में एक मैग्नेट सेंसर है जिसको हम डोर सेफ्टी स्विच भी कहते हैं। ये जो हमारा स्विच होता है इसकी 2 वायर्स होती हैं, और एक वायर को हम अपने जो मल्टीमीटर है इसके एक वायर पे और एक तार को दूसरी वायर के ऊपर हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये एनालॉग मीटर है इसकी जो सुई है वो अपनी जगह पे स्टील है, वो ऑन नहीं हुआ। तो अगर हमारा मैग्नेट स्विच ये ख़राब होता है तो उसको अगर हम मैग्नेट के करीब भी करेंगे तो ये स्विच हमारा ऑन नहीं होगा। अब हम इसके नज़दीक मैग्नेट करते हैं और मैग्नेट के नज़दीक करके इसको चेक करते हैं कि आया ये मैग्नेट के करीब लाने से काम करता है या नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जैसे ही मैंने ये देखें मैग्नेट के साथ लगाया तो हमारी जो एनालॉग मीटर की जो सुई है वो देखें आप ऊपर की तरफ चली गई, ये दूर करेंगे तो सुई वापस आ गई। दोबारा से ये देखें, जैसे ही हम मैग्नेट के करीब करेंगे तो हमारा ये स्विच ऑन हो गया, और जैसे ही दूर करेंगे तो ये स्विच हमारा बंद हो गया। और जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है उसमें टॉप के ऊपर मैग्नेट होता है और निचली साइड के ऊपर बोर्ड के अंदर ये स्विच लगता है। ये तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने डिटेल के साथ सीखा, समझा, जाना कि हमारी वॉशिंग मशीन में जो एक सेफ्टी डिवाइस होती है डोर लॉक के हवाले से, या हमारी वॉशिंग मशीन का जो डोर होता है उसके हवाले से एक जो सेफ्टी डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग मशीन में
डोर सेफ्टी स्विच या फिर इसको मैग्नेटिक स्विच के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो वर्किंग का तरीकाकार होता है वो जिस तरह से आपने वीडियो में भी देखा कि जैसे ही इसके नज़दीक मैग्नेट आता है, जो हमारा टॉप के ऊपर से हम जो फ्रिज वॉशिंग मशीन का जो दरवाज़ा होता है, जब हम उसको नीचे ऐसे पूरा बंद कर देते तो उस डोर के अंदर एक छोटा सा मैग्नेट होता है। वो जैसे ही सेंसर के करीब आता है, जो सेंसर जो होता है हमारा ये ऑन हो जाता है और हमारे पीसीबी बोर्ड जो होता है या हमारा कमांड बोर्ड जो होता है उसको ये सिग्नल देता है कि वॉशिंग मशीन का डोर बंद हो गया और हमारी वॉशिंग मशीन जो होती है नेक्स्ट प्रोग्राम पे रन होना शुरू हो जाती है, पानी लेती है और पानी का लेवल पूरा करने के बाद उसको वॉशिंग करती है और वॉशिंग के बाद क्या होता है स्पिन करती है और स्पिन के बाद हमारे कपड़े नीट एंड क्लीन करके हमारे हाथ में दे देती है। तो अगर आपकी भी वॉशिंग मशीन में कभी सेफ्टी डोर स्विच का कोई प्रॉब्लम हो गया हो तो परेशान नहीं होना, हमारी इस वीडियो को देखना है आपने, वीडियो में दिए गई हिदायत को फॉलो करना है आपने और आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, काफ़ी कुछ सीखने को, काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा आपको। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपका एयर कंडीशनिंग का, आपका फ्रिज का या फिर आपका इलेक्ट्रिकल में या आपका इंस्टेंट गीज़र के हवाले से या वॉशिंग मशीन के हवाले से कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो वह वीडियो की स्टार्टिंग स्क्रीन के ऊपर, एंड स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ आप कॉल नहीं किया करें, हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें। जैसे हम फ्री होंगे तो इंशाल्लाह आपके मैसेज का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अपनी दुआओं में, नेकतमन्नाओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।